होली का पर्व है और मदद लोगों की मदद गुरु कर रहा है। हमारे साथ आयुष पंडित जी है, फाउंडर और मदद गुरु संस्था। किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो लोगों की? देखिए, आपको पता है कि मदद गुरु संस्था जो है वो निरंतर लोगों को बढ़ाने में, पिछड़े वर्ग को बढ़ाने में, ज़रूरतमंदों को बढ़ाने में चर्चाओं में रहती है। और मदद गुरु हमेशा अद्भुत प्रयास करती है समाज में, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो अभी ये जो त्यौहार का समय आता है, इसमें फेस्टिवल हैप्पीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी एक स्कीम लॉन्च होती है, जो कि एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट स्कीम के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं पिछड़े वर्गों को। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी हमारे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तकरीबन 11 दुकानें हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और NCR में अभी हमने डेवलप करी हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, स्पेशली होली के लिए भी। और अच्छी बात ये है कि होली आने वाली है, इसके साथ साथ रमज़ान का जो मुबारक महीना है वो भी चल रहा है। तो हमने इसमें कुछ मिक्स कम्युनिटीज़ की शॉप्स रखी हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं और मुसलमान भाई भी हैं। और इसमें मदद गुरु बड़े पैमाने में बहुत सारे वेंडर्स से ऑल ओवर इंडिया से सामान खरीदते हैं। और सामान खरीदने के बाद जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, इन सभी लोगों को हम लोग यह सामान देते हैं। ये सामान ये प्रॉफिट में बेचते हैं। इससे जो प्रॉफिट आता है वो इनकी कमाई होती है और इस ज़रिए ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और इस तरह से संस्था निरंतर। दिव्यांग बूथ का जो आपने आज शुभारंभ किया है, शायद मेरे अंदाज से भारत में पहला हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। इस तरीके का काम दिव्यांग बूथ और भी डेवलप हुए हैं, लेकिन मैं इनको बेसिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि हैंडीकैप्ड तो बेसिकली मुझे लगता है विकलांग तो वो लोग होते हैं जो कि मानसिकता से विकलांग होते हैं। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी सोच बहुत ख़राब है। शारीरिक रूप से ठीक ठाक होने के बावजूद भी वो चोरी चकोरी, छिनैती, साथ में 420 के ज़रिए पैसा कमाते हैं। तो सही मायने में तो समाज में वो लोग विकलांग हैं, इनको तो ऐसे ही विकलांग कहा जाता है। मैं तो मोनिका जैसे लोगों को हीरो मानता हूँ कि शारीरिक उनकी क्षमताएं उतनी नहीं हैं, उसके बावजूद उनके अंदर कमाने की इच्छा शक्ति है। महिला होने के बावजूद वो कमा रही हैं और अपना घर चला रही हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ाने का कार्य सिर्फ मदद गुरु संस्था का ही नहीं, समाज में हर उस व्यक्ति का होना चाहिए जो यहाँ पे एक प्रतिष्ठित रूप से रह रहा है। तो बिल्कुल एक तस्वीर हम आपको बूथ की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संस्था है मदद गुरु, यहाँ पर जो मोनिका जी है जिनका ये शॉप था, वहाँ पर एक अलग से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर को लेकर जो यहाँ पर सामान है वो यहाँ पर इनको वितरित किया गया है। तो हमारे साथ मोनिका जी हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ कहोगे? हाँ, मैं इनको थैंक्स करना चाहूँगी, मेरी इतनी मदद करी है, तो मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। दिल से थैंक्स। यस। और क्या लगना चाहिए कि लोगों को कहीं ना कहीं हाँ, समाज को लेकर जागरूक भी होना चाहिए। हाँ, अपने मेहनत से कमाओ। मेहनत से कमाओ। यस। तो आप और भी क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे छोटी सी दुकान है, ये मेरी शॉप है। ये होली के त्यौहार पे अलग से भी आपको रोजगार मिल जाएगा। हाँ, जरूरत भी है वैसे। हाँ, मदद गुरु को लेकर कुछ कहोगे आप? मैं इनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। इन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरी बातें सुनी और मेरे लिए मदद करी। तो बहुत खुश है मोनिका जी। हालांकि जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि एक जज्बा होता है ना कुछ करने का, तो वो तस्वीर यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। ऐसे में मदद गुरु संस्था जिस तरीके से हमेशा लोगों के लिए मदद करती हुई नज़र आ रही है। और कुछ कहोगे मदद गुरु को लेकर, किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए जिस तरीके आपने हेल्प की है? और भी तमाम संस्थान हैं जो कि अपनी निजी फ़ायदा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप आखिर किस तरीके के लोगों को जागरूक करना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताऊं रजत जी, गॉड इज़ ग्रेट। नियत और बरकत ये दोनों पैरेलल चलती है। आपकी जैसे नियत होगी वैसे ही बरकत होगी, आपकी भी और साथ में लोगों की भी। मदद गुरु हमेशा ये प्रयास करता है कि लोगों को अवेयर करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद गुरु को फॉलो करते हुए, हमारे काम देखते हुए हमसे जुड़े, और वो निरंतर यही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे इतना बदलाव आ रहा है आसपास कि जो पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं इस समय, जो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आजकल खड़े हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक अलग माहौल बन रहा है समाज में, देश में। और मदद गुरु का एम ही यही है कि एक सोशल चेन है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है हमारे एनजीओ में। किसी प्रकार के कोई डोनेशंस का काम ऐसा नहीं रहता है कि आपको पैसे ही डोनेट करने हैं। हमारे यहाँ सिंपल सी बात है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप किसी और की मदद करिए, और इसी तरीके से सोशल सर्कल चलता जाता है। धन्यवाद आपका न्यूज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।